21 के 1 साल पहले बताए थे। इसको एक हल्का सा ना कुछ इधर ऊंचाई पर कुछ ऐसे ये दिखेगा तो हमको याद आएगा। ऐसे उतर के भांज देते हैं। आर्टिकल पीछे की टीवी नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। प्रिवेंटिव डिटेंशन आज आपको बताना है। इससे पहले हम आपको आर्टिकल 20 और 21 पढ़ा दिए हैं। 20-21 बहुत जरूरी है, सोच रहा कभी खत्म ही नहीं होता है। आर्टिकल 20 और 21 कभी खत्म नहीं हो सकता। खत्म तो बहुत बड़ी चीज हो गई, सस्पेंड नहीं हो सकता है। मूल अधिकार को निलंबित अर्थात सस्पेंड करने का अधिकार किसको है? आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रपति सस्पेंड भी नहीं कर सकता और संसद हमेशा के लिए खत्म भी नहीं कर। सबसे मजबूत आर्टिकल 20 और 21। किसी को कोई दिक्कत? 20 हम आपको बढ़ा दिए थे ना। 20 में क्या है? एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून के हिसाब, हम अपने खिलाफ गवाही नहीं देंगे। 21 में 2 तरह की स्वतंत्रता है, प्राण है और दैहिक स्वतंत्रता है। दैहिक प्राण की वजह से हमें प्रदूषण का ख्याल रखना है। गाड़ी ज्यादा धुआं देगी तो हमारी जान जा सकता है। आप ट्रैफिक सिग्नल का पालन कीजिए नहीं तो दूसरा कोई मर जाएगा, इसलिए आपको क्या करेगा? फॉलो कराएगा। दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, हमें विदेश जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें अकेले जिंदगी जीने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता रहनी चाहिए। तो इसमें राइट टू प्राइवेसी, इसके अंदर 17 में जोड़ा गया, बहुत जरूरी थी, राइट टू प्राइवेसी। अब किसी की भी प्राइवेसी का ध्यान रखना जरूरी हो गया, राइट टू प्राइवेसी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और इसके अंदर एडल्ट्री को अलाउ कर दिया गया, धारा 497 को खत्म। पहले ये केवल महिलाओं पे ही लगता था, समझ गई? तो सबसे पहली बात देखिए, एडल्ट्री अगर कानून रखना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को एडल्ट्री यानी व्यभिचार, व्यभिचार ये हम पढ़ाए थे ना 497, मतलब शादीशुदा अगर कोई है और उसका दूसरे किसी के साथ अफेयर है तो इसे अपराध माना जाता है। तो केवल महिला पे क्यों लागू होना है? पुरुष पे भी, या तो दोनों पे हो या तो किसी पे ना हो। सुप्रीम कोर्ट आया, दोनों को खत्म कर दिया, कहा कि किसी पे नहीं खत्म हो सकता। समझ में आ गई कि नहीं? वैसे भी बिगड़ने वाले ना, लड़का हो चाहे लड़की, कानून रहे चाहे ना रहे, क्या हो जाता है? बिगड़ जाए। समझ में आ गई कि नहीं? जरूरी होना चाहिए कि बिगड़ने से पहले किसी चीजों को संभाला जा सके। जिंदगी या बिल्डिंग बहुत ज्यादा झुक गई तो फिर नहीं संभलेगी, झुकने से पहले संभाल लेना चाहिए। आज आपको आर्टिकल क्या बताना है? 21, 22। आर्टिकल 22 ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है? हम 21 बता दिए ना आपको कंप्लीट। हाँ 21 का क, अच्छा वो 21 का क बहुत नॉर्मल सा चीज है, शिक्षा का अधिकार। 21 का क क्या है? शिक्षा का अधिकार। अब ना प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसका अधिकार है। अब सरकार की जिम्मेदारी है उसको पढ़ाए। अधिकार के लिए हमें पैसे नहीं देने हैं, जैसे निजता का हमारा अधिकार है तो हमें पैसे नहीं देने हैं। तो इसमें निःशुल्क शब्द जोड़े ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकार के लिए पैसे कभी लगते ही नहीं है। तो प्राथमिक शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा अब उसका क्या हो गया? अधिकार। इसलिए आप देखिएगा सर्व शिक्षा अभियान के तहत
सबको स्कूल की पढ़ाई दी जाती है। देखिए सरकार प्राइमरी एजुकेशन नहीं करा सकती है, एक दिल्ली गवर्नमेंट है जो थोड़ा बहुत अपना कंट्रोल करके रखे बढ़िया, बाकी सारा राज्य की सरकार चाहे यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, सब प्राइमरी एजुकेशन किसी के बस की नहीं है, इन लोग के बस के, ये प्राइवेटे संभाल सकते हैं। और आज प्राइवेट स्कूल को बंद, सरकारी स्कूल 5 साल बंद कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता देश को, छिपी बेरोजगारी है वो सब, गीफन वस्तु, सच बताते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोग को, तो प्राइवेट वाला रोक के रखा है सब यहाँ पे। तो 21 का क जो है वो क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उसको देना अधिकार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कोई बहुत बड़ा तो आर्टिकल नहीं, इसको सस्पेंड किया जा सकता है क्योंकि 21 में नहीं है, 21 के कम है। सस्पेंड किसे नहीं हो सकता है? 20 और आगे बढ़े, एक आगे देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 22। हालांकि इसे दिया गया था 2010 से, इसे कब से दिया गया? 2010, जबकि संशोधन किया गया था 2002 में, और जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा देना चालू हुआ 2010 से चालू हो गया था। आगे बढ़ जाए ना, 21 कंप्लीट हो गया, 20-21 आज आपको पढ़ाना आर्टिकल 22, गिरफ्तारी से संरक्षण। किससे संरक्षण? गिरफ्तारी से संरक्षण। ये दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग ध्यान से देखो, इन की केकरो उठा के लेके चला है, पता चला हमरे बैच के पढ़ ले होगा तो उतरवा देगा आपको, व्यवस्था कर देगा, सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड होने में बहुत बड़ी की खराबी होती है, जिस दिन से सस्पेंड होइएगा ना उस दिन से फिर आपका एक्सपीरियंस जोड़ा जाता है। मान के चलिए आप 10 साल की नौकरी हो गई तो आप 10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर कहलाएंगे ना। प्रमोशन होगा तो आपका इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, आधा दे सस्पेंड हो गए ना, भूल जाइए 10 साल। बहुत बुरा असर पड़ता है आपके प्रमोशन पे। सस्पेंड होने का एक आगे बताएंगे, कई तरह का सस्पेंशन होता है जिसमें ये सबसे खतरनाक होता है, बहुत बुरा होता है सस्पेंशन से। देखिए गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रिवेंशन टू अरेस्ट, अरेस्ट होने से आपको क्या करना है? संरक्षण देता है आपको, कोई भी ऐसा नहीं है कि उठा के अरेस्ट करेगा। प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्टिंग, अरेस्ट करने से संरक्षण। देखिए ये 2 टाइप की बातों को करता है, हमें किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। कानून ये 2 बातें करता है, बुक लिया देख समझ जो, पहले लिखने में बगल जाती है और उसके बाद कहेंगे दिमाग नहीं लगाता तो काय का आपने दिमाग लगाती है सर, बेवकूफ बनाएगी सर, अरे सर उधर देंगे। अरे मेरे पास है ये, समझ में, हमको समझ में आ जाता है। यहाँ पे कंसंट्रेट होके पढ़िए, बार बार समझाते, मटेरियल नहीं मिलता आपको। लड़का सबको देखो कोई मतलब नहीं है, 2 टॉपिक को छोड़ देंगे, कोई दे है कि नहीं? ऐसा कोई दिक्कत नहीं, एक भाग 6 पढ़ा देंगे, अभी एक बार भी नहीं बोलेगा सब, इतना आज्ञाकारी है सब। अब तुमसे ज्यादा लड़की कह देंगे पॉलिटिक्स खत्म, बहुत छोटा था। चलो समझो इधर ध्यान से, उधर चलिए अब समझिए ध्यान से। गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए 2, ये कहता है कि आप तब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो कोई अपराध ना कर दे। किसमें कहता है? 22 में। और इसी 22 में एक और प्रावधान है कि बिना गलती गिरफ्तार कर लो। तो इस फिल्मी डायलॉग में मत रहिएगा कि जब तक हम गलती नहीं करेंगे हम गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। ये दोनों बात आर्टिकल किसमें लिखा गया है? 22 में, आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 22 में लिखा गया है। मतलब आप जब तक अपराध नहीं कीजिएगा आपको कोई गिरफ्तार नहीं करे। और इसी में एक और बात लिखा गया है कि कुछ ऐसे अपराध है जिसमें बिना गलती किए ही आपको क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार। जैसे कोई नेता है, आजकल भारत में राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु धर्म या जाति हो गई है। एक धर्म को गरियाओ, जो धर्म है उसके लोग चिल्लाएंगे, बाकी को कहोगे देखो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। समझ में गया? या एक जाति को बुरा भला कहो, दूसरे जाति वाले से। ऐसे लोग अगर कहीं जाते हैं, भाषण देते हैं, तो आप इंतजार कीजिएगा कि गलती करेगा तब गिरफ्तार करेंगे, तो आग लगा के चल आएगा, पहले ही गिरफ्तार कर ले। तो देखते हैं पुलिस किसी नेता होता को शहर में घुसने ही नहीं देती है, पहले ही टांग ले जाती है। तो इसमें 2 तरह की व्यवस्था है। एक है दंडात्मक, क्या है? दंडात्मक।
तो इसमें एक व्यवस्था जो है वो दंडात्मक है और एक है रोकने के लिए। तो एक है कि अगर गलती कर दिया तो हम उसे देंगे दंडात्मक। क्या देंगे? दंडात्मक। पुनीटिव कहते हैं इसे, पुनेटिव, दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। और एक है कि अपराध करने से पहले रोक दीजिए, निषेधात्मक, निषेधात्मक, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव, वो है पुनेटिव, ये है प्रिवेंटिव। इसमें सजा नहीं देगा, गिरफ्तार करके लेके चल जाएगा। समझ में आ गई ना? क्या? समझिए ध्यान से इसको। इसमें आपको देगा सजा, इसमें सजा ना देने वाला, आपको अपराध करने से रोक देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये दोनों आपको पीडीएफ मिला है, देखें। हाँ, दोनों चीज है जी, इसमें दिया हुआ है, इसमें नीचे में है। अरे हम इसको हम ऐसे लिख रहे हैं समझाने की दृष्टि से, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, समझो ध्यान से, सब लिखा हुआ है, गधा लोग इधर से को। ये एक है निषेधात्मक, एक है दंडात्मक। दंडात्मक में कहता है कि अगर आप गलती कर दिए हैं तो आपको पुलिस पहले दिखाएगी वारंट और उसको कर लेगी गिरफ्तार। यानी गिरफ्तार करने से पहले आपको पुलिस को वारंट दिखाना जरूरी है। वारंट आपके खिलाफ दायर किया गया एफआईआर, आपके खिलाफ क्या होता है? वारंट। आपके खिलाफ अगर एफआईआर दायर कर दिया गया तो पुलिस आएगी, आपको फोन करेगी कि आप फलाना आदमी आप ही बोल रहे हैं, आ जाइए थाना पे। नहीं जाइएगा तो घरे से उठा के ले जाएगी। अब बुलाएगी आपको, आप अपराध किए हैं तो आपको पता है कि हमको अरेस्ट करने लायक अपराध किए हैं कि नहीं। बुलाएगा बड़ी प्रेम से, बहुत प्रेम से बुलाएगा आपको। ट्रेनिंग होता है उन सबको, एकदम प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं, साइन इन हो जाएगा, आप आके कर दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, वो बैठा लेगा आपको। आपको पता है कि आप जो अपराध किए हैं वो गिरफ्तारी के लायक है कि नहीं। अब किसी का मार के सर फोड़ दिए, पक्का गिरफ्तार करेंगे। और थोड़ा बहुत गाली गलौज, एक आप थप्पड़ उप्पड़ लगाए तो वो थाना में हो सकता है एक आध थप्पड़ दे के छोड़ दे। आप प्रभावशाली हैं तो चाय पिला के छोड़ दे, अलग अलग टाइप का होता है। नेता मंत्री है तो मिठाई उठाई खिला के छोड़ दे, समझ में आ गया? मैनेज करने। लेकिन गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट दिखाएगा। दूसरा व्यक्ति आपके खिलाफ जो एफआईआर किया है वो एफआईआर ही आपके खिलाफ क्या हो जाता है? वारंट हो जाता है। वो एफआईआर आपके खिलाफ क्या बन जाता है? वारंट। क्या हो जाता है? वारंट हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो वो हो गया आपके खिलाफ वारंट। तो गिरफ्तारी से पहले वारंट। पुलिस स्टेशन में जेल नहीं होता है, वो एक लॉकअप होता है, दरवाजा, उसके अंदर 8, 10, 20 आदमी के रहने का जगह होता है। पुलिस के पास खाना पीना खिलाने की व्यवस्था नहीं होती। तो कोई अपराध किया है या नहीं किया है? बकलोलिया मोबाइल, तुम लोग लड़की लोग ना पूरा क्लास डिस्टर्ब करके रख दियो। उठो तो असो, जाओ सीधे, तुम जाओ, इसमें बीच क्लास में डिस्टर्ब करके रख देते हैं सब। सीधे जाओ पिलर के पास, पिलर है ना, पिलर के बगल में 2nd नंबर की लड़की ब्लू टोपी पहनी है, 2nd। हाँ हाँ, मोबाइल ले आओ उसका, हाँ रख लो। क्लास के बाद उसका अपने से तुम ये वारंट वारंट दिखाना उसको। बबनी, आपको क्या लगता है हमारे क्लास में कोई लड़का फर्स्ट दिन आता है, हम चेहरा देख के बता देते हैं तुम फर्स्ट दिन हो, तो तुम मोबाइल चलाओगी तो नहीं समझ में आएगा। पढ़ाई करिए ना बबनी लोग। उसके बाद कहेंगे कि महिलाओं को ये नहीं होता है, महिलाओं के खिलाफ, माँ बाप पैसा दिया पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद कहानी सुनाने को कहिए तो सबसे देर यही आगे फर्स्ट लाइन में रहेगी लोग। अच्छा, वो टेंशन में इस बात की नहीं है कि मोबाइल पकड़ा गया, डर है कि बीच में फोन मत आ जाए। आप टेंशन मतलब आपको निजता का अधिकार पढ़ा दिए हैं, समझ में आ गया? राइट टू प्राइवेसी। लेकिन फोन आ गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? समझ में आ गया? अब फोन आ गया तो उठा के चुपचाप स्पीकर पे करना, बोलना नहीं। अपने कहेगा क्या हो गया, बोलो। अच्छा, उसका 200 ग्राम खून सूख गया होगा। हे भगवान, अरे मुझौसा फोन मत कर दे।
देखना मुझौसा का फोन आए तो ध्यान से रखना। इकरा कोई ठीक थोड़ी है, मुझौसे होगा, अच्छा भी हो सकता है ना। बेरोजगार को बहुत बड़ा शाहजहां मिलने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए इधर। सब मुझौसा एकदम खुश है सब। ए, तुम लोग उसको क्या देख रही हो, काला टकला को? इतना काला थोड़ी हो। चलो इधर देखो ध्यान से। चलिए आप समझिए, अब बबनी को ये टॉपिक समझ में आ गया। अब बिना वारंट आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, किसी को गिरफ्तार नहीं कर। अच्छा, पुलिस स्टेशन में रखने का जगह होता नहीं है तो आपको 24 घंटा से ज्यादा वो थाने में नहीं रख सकते, क्योंकि उसको खाने पीने ये सब की व्यवस्था नहीं है। अरे भाई, अपराधी है या नहीं है ये पुलिस डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा। बहुत फर्जी FIR भी हो जाता है। अगर मारधार हुआ गांव में ना, अगर अमूमन देखा जाता है मारधार हुआ, ठीक है, मार लड़ाई हुआ अलग बात है, लेकिन जब पुलिस स्टेशन में जाता है 10 गुना बढ़ा के बोल देता है सब। पैसों नहीं चोरी होगा, 2 लाख लेके चल गया, ऐसा गलती करिएगा ना तो कोर्ट में पूछेगा 2 लाख का इनकम टैक्स है आपके पास, जाई का पूछ दे लो। तो अरेस्ट करने चलाएगा, उसको भी कुछ मिल जाता है। आगे देखिए, अरेस्ट करने से पहले क्या दिखाना पड़ेगा, और वारंट दिखा के आपको क्या कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा। हर अपराध में अरेस्ट जरूरी नहीं है, गंभीर अपराध में ही आपको अरेस्ट किया जाता है, नॉर्मल अपराध में अरेस्ट नहीं किया जाता है। 24 घंटा के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है, जज यानी न्यायालय के पास ले जाना होता है 24 घंटा के अंदर। लेकिन इस 24 घंटे में छुट्टी का दिन शामिल नहीं किया जाता। सैटरडे को पकड़ेगा तो कोई जरूरत नहीं है, संडे कहेगा कि जज साहब आप संडे को बैठते हैं कि ले आए, संडे को तो कोर्टे बंद रहता है, तो लेके कहां जाएगा, घुमाने की देख लो न्यायालय, नहीं ले। छुट्टी का दिन शामिल नहीं करे, यातायात में लगा समय नहीं होगा। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा 4-4 दिन बैठा के रख लेगा, समझ में आ गया कि नहीं। फ्राइडे को पकड़ेगा, कहेगा हम अगले दिन सोचे थे ले जाने के लिए, जाम लग गया तो हम नहीं ले जा पाए, तब तक कोर्ट बंद हो गया, संडे आ गया, ये आ गया। यातायात में दिखाने में उसको क्या जाता है कि जाम लगा हुआ था तो भाग जाता तो हम वापस ले आकर रख दिए। इस भ्रम में मत रहिएगा कभी कभी। अगर आप एक मामूली सिपाही अगर आ गया अपने तूल पे ना, बढ़िया बढ़िया को सीधा कर सकता है, लेकिन फिर वो लोग भी फंसे होते हैं कि उनको भी अपना प्रमोशन चाहिए, और बाकी पुराना इतिहास उन लोग का भी कौन सा अच्छा होता है, समझा गया कि नहीं। नहीं तो एक बार तो यूपी पुलिस गाड़ी पलटी थी, क्या कर लिया लोग, कुछ नहीं कर पाए, पलट दिया कि नहीं, पूरी दुनिया देख रही थी, पलट दिया, मीडिया पीछे पीछे चल रही थी, 4 को गाड़ी पुलिस की थी, पुलिस वाला कहा कि यार ये तो पीछे पीछे लग गया है, सब यहाँ पे पलटेंगे कैसे, तो एक गाड़ी वाला रुक गया, सारे मीडिया वाले को रखा, हे रुको, और बाकी 3 को निकल गए सब। आधा घंटा रोक लिया, कहा अब जाओ। उतना में काम तमाम हो गया यहाँ पर। देखिए ऐसे अपराधों को ऐसा करना भी चाहिए, यूपी पुलिस ने जो किया सही किया। देखिए अपराध को अगर आप दामाद की तरह इज्जत कीजिएगा तो कम नहीं होगा यहाँ पर। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। अभी देखे ना दिल्ली में एगो लड़की को कितना बुरा हुआ, ये कोई मैटर होता है? 24 घंटे के अंदर आपको कहां ले जाना पड़ता है? अच्छा 24 घंटा से ज्यादा हो जाएगा तो पुलिस कहीं ना कहीं बहाना दिखा देगी, समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि 24 घंटा से ज्यादा होता है तो आपके पास एक कानूनन अपराध आप एक अधिकार होता है जो आगे पढ़िएगा आर्टिकल 32 में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हॉबियस कर्पस। वहां आप कह सकते हैं कि हमें 24 घंटा से ज्यादा गिरफ्तार नहीं किया जाए, लेकिन इस भ्रम में नहीं रहिएगा घड़ी देके 24 घंटा व्यवस्था कर देगा आपको। वो डायरिया में नहीं लिखेगा कि आपको 3 बजे लेके आए हैं, उठा के लाएगा 9 बजे, लिखेगा 4 बजे लाए हैं, खत्म कहानी यहाँ पे। क्या इसका बोला हुआ जज के सामने कहेगा सर 9 बजे उठा के लाएगा, वो कहेगा कि हम 4 बजे उठा के लाए, जज कहेगा तो दोनों तो बोलिए रहा है, नहीं समझे? जो लिखन कोर्ट में आप क्या बोले मतलब नहीं है, लिखा चढ़ाई नहीं करेगा, उसको शाम में चढ़ाएगा। 5 बजे गिरफ्तारी करके लाए थे और उधर कोर्ट बंद हो गया 5 तारीख, तो अगर आपकी गिरफ्तारी 5 बजे हो रही है तो भले आज गिरफ्तार हुआ है, आज के डेट में करेगा कौन चीज? नहीं
इतना भ्रम में मत रहिएगा। अपराधी को, जज को भी पता होता है कि अपराध करके आए। स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जो आपके लिए सीसीटीवी कैमरा खरीद आएगा यहाँ पे। भगत सिंह थोड़े हैं कि बहुत बड़ा अच्छा काम करके गए हैं, आपके लिए जज साहब खड़ा रहेंगे, अरे बाप रे बाप बबुआ के दिक्कत ना हो तो। हाँ, व्यवहारिक चीजें और ये चीजें बहुत क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। इसके बाद कहता है कि आपको क्या दिया जा सकता है, वकील। क्या दिया जाएगा, वकील। आपका मन आप तगड़ा वकील रख लीजिए, एकदम राम जेठमलानी। अब तो वो रहे नहीं, लेकिन बहुत बेहतरीन, बहुत बड़े वकील थे राम जेठमलानी, बहुत बड़े वकील अपने समय के। बहुत सारे नेता भी वकील, कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता, बहुत बड़े वकील। अरुण जेटली जी अब तो रहे नहीं, वो बीजेपी के थे, बहुत बड़े वकील रहे थे। यहाँ पे बहुत एक एक वकील रहे हैं। अभी भारत में वकीलों का गढ़ कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को वकीलों का। इतने ना वकील पढ़ लिख लिए हैं कि संविधान में इतना लूप होल है कि नॉर्मल से नॉर्मल मैटर को 20 साल खींच देते हैं सब। समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ जी, वकील के पास जाएंगे तो खींच देगा मामला। तो ये तीनों आपको दिखाना पड़ेगा। ये है आपका दलील। पुलिस आके दलील देगी कि देखिए आप गलती की है, आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये आपको क्या है, दलील। उसके बाद से आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं और यहां वकील रख सकते हैं। तो आपको दलील भी सुना, अपील भी सुना और वकील भी दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, 19 3 हो गया ना। 20 के 4 में कहता है कुछ ना देंगे, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, 3 महीना तक उठा के लेके चल जाएगा। समझ में आ गया? रॉलेट एक्ट आज भी लागू है भारत में। 22 के 4 में, 22 के 4 में आज भी क्या है, रॉलेट एक्ट। उठा ले जाएगा बिना बताए आपको। अभी इसी को समझते हैं, फिर इधर चलेंगे। इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर 19 में 22 के तहत अगर आपको इतनी लिबर्टी दी गई है, तो 22 के 4 में कहा गया कुछ मत दो उसको, कोई एफआईआर मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, सीधे उठा के ले जाओ। जब कश्मीर से धारा 370 हटाया गया था, तो वहां के जितना नेता थे सबको उठा ले गई थी पुलिस। वो कहेगी अपील, दलील, वकील, निकल यहां से। 22/4 चल इधर सीधे, 3 महीना बाद। समझ में आ गया कि नहीं? 3 महीना में तो मामले चेंज हो। अच्छा, 3 महीने के बाद भी वो बढ़ा सकता है, लेकिन फिर सरकार उसे लिखित देगी कि नहीं, राज्य के लिए ये आदमी ठीक नहीं है, इसे 3 महीना और रखा जाए। उस दौरान आप कहीं नहीं जाके अपील कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी इसको निपटाते हैं, उसके बाद इधर चलेंगे। ये निपटाते हैं। आपको वारंट दिखाना जरूरी है, 24 घंटे के अंदर ले जाना जरूरी है, और वकील रखना। 24 घंटे में वो आपको जरूरी नहीं कि एकदम लेके ही चला जाए। प्रशांत भूषण सर, बाप रे बाप, प्रशांत भूषण जज साहब, बहुत ए ग्रेड के वकील। बहुत भारत में वकीलों की तो कमी नहीं है। जज साहब को बोल दिया किसी मैटर को लेकर कि देश कोरोना में परेशान है, हमारे जज साहब मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। अब चीफ जस्टिस गुस्सिया गए, कहीं कह रही हमारे खिलाफ बोलता है ये आदमी। कहा कि आप कानून से बड़े हैं। जज हिल गए, भाई साहब ये तो आदमी वकील है कि क्या है? जज ने उनके खिलाफ मुकदमा चालू कर दिया। कहा कि हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। जज ने फैसला सुना दिया कि आपने अदालत की अवमानना किया है, आपको सजा दिया जाएगा। कहा कबूल है सजा। पता है जज ने कितना सजा दिया था? 1 रुपया। अटॉर्नी जनरल बीच में आ गए थे कि प्रशांत भूषण को छोड़ दिया जाए। उनका नहीं, हमें नहीं छोड़ने की जरूरत, आप जितना सजा दीजिएगा हमें कबूल है। जज को भी पता है, जिस किताबों को हम पढ़े हैं ना, उस किताबों को यो पढ़ा है। और बहुत सारे वकीलों के पास जज से ज्यादा अनुभव हो जाता है, क्योंकि बहुत अनुभव हो जाता है धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिन्हें ऑफर आया था जज बनने का, ठुकरा दिए। वकीलों के पास इनकम भी अच्छी खासी हो जाती है। तो वारंट वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हालांकि इधर के और गिरफ्तार करेगा तो आपको वारंट दिखाएगा, वकील रखने देगा, जज के पास ले जाएगा, 3 महीना बाद मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो इधर जाने से पहले हम ये भी इधर ही रुकते, अभी इधर रुकते। हाँ बोलिए। वो मर गया तो लाश दे दिया जाएगा घर वाले को, खत्म कर। जुडिशियल डेथ कहते हैं इसे, कस्टोडियल डेथ। भारत में हर साल ये कस्टोडियल डेथ लगभग 4 से 5 हजार की संख्या में होते हैं। ये नॉर्मल मैटर नहीं है, 4 से 5 हजार हर साल होते हैं। बिहार में लगभग औसतन 3 से 400 होते हैं, यूपी में ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं। कस्टोडियल डेथ बोलते हैं इसको। ऐसा कोई बहुत नया बात नहीं है, बहुत बार हो जाता है कस्टोडियल डेथ। हाँ, बबनी का कहना है कि अगर 24 घंटा से ज्यादा हो गया तो खाना पीना का कौन खिलाएगा? पुलिस वाले होते हैं, कुछ समोसा वमोसा खिला देते हैं, दे रहे हो क्या खाना, दे रहे
बिस्कुट समोसा वमोसा खिला देते हैं सो वहां पे, मच्छर बहुत काटते हैं सो अंदर। आगे देखते हैं हम लोग, ये आगे बढ़े। अब देखिए पुलिस गिरफ्तार करती है तो क्या करती है, इधर जाने से पहले इसको निपटा देते हैं। देखो आपकी गिरफ्तारी जो होती है डायरेक्ट नहीं हो जाती है, सबसे पहले आपका, ये हम ऐसे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए बता रहे हैं कि जब आप कोई गलती कर दिए हैं तो दंडात्मक कार्रवाई में सबसे पहले आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इंट्रोगेशन होता है। इंट्रोगेशन कुछ भी नहीं होता है, केवल पूछताछ होती है। पूछताछ क्या होता है? पूछताछ। अगर कोई नॉर्मल अपराध किए हैं, बहुत बड़ा जैसे घर की लड़ाई मोहल्ले में हो गया, कभी नाली निकालने के लिए गांव में देखिएगा ना, हम नाली इनने से ना इनने से बहुत है हम, तो वो उसे कहते हैं नॉर्मल इंट्रोगेशन। क्या जी? नॉर्मल इंट्रोगेशन होता है, उसमें पूछताछ करके पुलिस छोड़ देती है। दो चार झापड़ लगाइबो करती है पुलिस, गरिया उरिया देती है। पुलिस इतना नहीं करेगी ना तो लोग पुलिस से डरेंगे ही नहीं। आपको पता है आपकी गांव की जनसंख्या, एक मोहल्ला उठ के आ जाए तो थाना को भागना पड़ जाएगा, इतनी कम पुलिस होती है। अगर वो डंडा ना मारे, आपको आराम से बतियाए, तो आपका पुलिस से डरे खत्म हो जाएगा। और आप एक हफ्ता थाना में बैठ जाइएगा ना तो आप अपने घर वालों से अच्छा से बात नहीं कर पाइएगा। आम आदमी अलीग होता है, दिन भर वहां खराब आदमी जइबे करता है, कोई शरीफ नहीं जाता है। आप अगर पागल खाना में अगर आपको रिसेप्शनिस्ट बना दिया जाए, काफी लोग आपको, खाली पागल जाता है सब। और थाना में केवल निगेटिव करप्शन, यही आलतू फालतू लोग थाना में जाने, कोई अच्छा आदमी जाएगा? अब ऐसे मिलने चले जाने तो ज्यादा तो अपराधी जाएगा वहां पर।